हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि अकल दाढ़ के बारे में। अकल दाढ़ को तीसरी दाढ़ भी कहा जाता है। आमतौर पर यह दाढ़ 17 से 25 साल की उम्र में आती है। अकल दाढ़ आने पर काफ़ी दर्द होता है क्योंकि अकल दाढ़ को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। विजडम टूथ आने पर दर्द क्यों होता है और यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इलाज कैसे किया जाता है या फिर इसे कैसे निकाला जाता है, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डेंटल ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर यशमानी पांचाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, हमें बताएं कि विजडम टूथ यानी कि अकल दाढ़ क्या होती है। देखिए, हमारे जो डेंटिशन है उसमें अक्कल दाढ़ थर्ड मोलर को कहा जाता है, जो 17 टू 25 इयर्स में इरप्ट होती है। समटाइम्स पॉसिबिलिटी ये होती है कि आफ्टर 25 भी इसकी इरप्शन होती है और इसमें हर से एवरी 6 मंथ्स में पेन होता ही रहता है। समटाइम्स कभी कभी किसी किसी पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि आफ्टर 16 इयर्स आपकी अक्कल दाढ़ आ जाती है, बट वो पेन लेस होती है, पेनफुल बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में माउथ ओपनिंग इतनी कम हो जाती है, जैसे इरप्शन ऑफ विजडम टूथ अक्कल दाढ़ के आने की वजह से। और इसमें इन्फेक्शन इसलिए ज्यादा क्रिएट होता है क्योंकि हमारा जो ब्रशिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, पीछे के जाड़ तक हमारी ब्रश नहीं पहुंच पाता है। पेशेंट्स इतना नहीं इसको सीरियसली लेते हैं कि अक्कल जाड़ को भी क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रैंडमली कैविटी होना, पेन होना, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है जब इसकी इरप्शन होती है। और आजकल के जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं वो ज्यादातर ये हैं कि इससे पेशेंट्स को टीएमजे इश्यूज आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि क्या है कि उनके जो टीएमजे जॉइंट होता है उसमें पेन आना शुरू, बट उनको ऐसा लगता है कि हमारा ईयर इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, बट वो ईयर इश्यूज नहीं होते। ईएनटी स्पेशलिस्ट भी ये सब इश्यूज और सिम्टम्स देखने के बाद डेंटल को ही रेफर करते हैं और ओके वो टीएमजे इश्यूज फिर लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, वो ओके फिर नहीं जा पाते हैं जब तक आप विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट नहीं कराते। ओके। डॉक्टर, क्या इसके निकालने के समय कोई खास लक्षण भी दिखाई देते हैं। निकालने के इसके लक्षण ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली पेनफुल है ही, आपका माउथ ओपनिंग कम हो गई है और आपको टीएमजे इश्यूज आ ही रहे हैं, क्लिकिंग साउंड हो रही है माउथ खोलने में बंद करने में, तो आपको डेफिनेटली डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। और इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, सारी चीजें हम लोग एनेस्थीसिया देके ही काम करते हैं। और हाँ, थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर है क्योंकि इसमें भी काफी पोजीशंस होती हैं विजडम टूथ के इरप्शन की। अगर विजिबल नहीं है विजडम टूथ और वो हिट कर रहा है उसको आपके आगे वाले टूथ को, तो आपको वो डेफिनेटली सर्जिकल प्रोसीजर करवाना ही पड़ेगा, ओके जो कि एक ओरल सर्जन करता है। ओके। डॉक्टर यशमानी, इसके कमजोर होने की क्या वजह होती है और क्या ये समस्या सभी लोगों में देखी जा सकती है या फिर जाती है। देखिए, सभी लोगों में तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि कुछ लोग जिनमें 16 की एज में ही आ जाती है, उनको कभी फील भी नहीं होता है कि पेनफुल थी और अपने आप ही रप्शन हो गया। हाँ, लेकिन विद द ग्रोइंग एज उनमें कैविटीज होने के चांसेस होते हैं क्योंकि ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, ओके इसलिए। हाँ। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे है, इससे व्यक्ति को कौन सी परेशानियां हो सकती हैं और अकल दाढ़ आने पर दर्द में आराम देने के लिए क्या करना चाहिए। दर्द में आराम के लिए मैक्सिममली हम लोग पेशेंट को 5 डेज का एंटीबायोटिक का कोर्स डालते हैं। अगर उससे उससे आपको 15 डेज, 2 मंथ, 6 मंथ तक चल जाता है कि ओके पेशेंट को आगे ना पेन हो, लेकिन एवरी 6 मंथ्स आपको पेन होना ये लाजमी है इन विजडम टूथ, क्योंकि विजडम टूथ जो हमारी नर्व गई, जो हमारी नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व जो हमारी नर्व होती है, ओके मैंडिबुलर नर्व होती है, वो पूरी उससे कनेक्टेड होती है। तो इसलिए उसका जो पेन है विजडम टूथ का, वो कंटिन्यूअसली आपको होता ही रहता है, होता ही रहता है, एवरी 6 मंथ्स वो होता ही रहेगा।
ओके। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कराएं। उसके सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं, आपके अल्सर्स होने शुरू हो जाएंगे बिल्कुल लास्ट में माउथ में जहां पर विजडम टूथ होती है। उसके जी। बाद आपका माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी और आपको कंटिन्यूअसली ईयर में पेन जाएगा। ईयर के साथ साथ फिर आपको टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट में भी पूरा पेन जाएगा। ओके। डॉक्टर, क्या कुछ घरेलू नुस्खों से भी इसके दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है? ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, घरेलू नुस्खे जो टेम्पररी होते हैं, बट उनसे सिर्फ यही है कि हम लोग गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने और क्लोव ऑयल जो होता है वो लगाना। आइस पैक हम कभी कभी पेशेंट्स को देते हैं कि आप आइस पैक लगाइए हफ्ते में 2 बार 3 बार, जिससे कि उनको थोड़ा रिलीफ होता भी है। बट वो एक टेम्पररी सोल्यूशन, जो परमानेंट सोल्यूशन है वो एक्सट्रैक्शन ही है। लेकिन हाँ, काफी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि एक बार मेडिकेशन के बाद उनके 1 to 2 years ऐसे होते हैं कि वो बहुत स्मूथली निकल जाते हैं, नहीं पेनफुल रहते हैं उनको। ओके। लेकिन हाँ, ये एक्चुअल में है कि आफ्टर 1 year 2 year जो पेन है वो आपका पूरी तरीके से सबसाइड नहीं होता है। ओके। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इसमें इन्फेक्शन क्यों होता है? और क्या इन्फेक्शन और कैविटी का पता लगाने के लिए कोई स्कैनिंग भी की जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। स्कैनिंग नहीं, हम लोग एक्सरे करवाते हैं। ओके। 2 तरीके के एक्सरे होते हैं। एक तो आईयूपीए होता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर दांत का होता है। एक होता है ओपीजी जो हमारे पूरे मुंह का होता है। ओपीजी कराना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे दांत की पोजीशन है वो किस तरीके की है। वर्टिकल पोजीशन तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो नहीं है। हाँ, अगर ये पोजीशंस होती हैं तो वो जो एक्सट्रैक्शन होती है वो एक्चुअली थोड़ी सर्जिकली होती है। पूरा अंदर से इंसीजन वगैरह करके पूरा दांत को 3 पीसेस में करके निकाला जाता है। लेकिन अगर हमारा जो टूथ है वो 1/4 विजिबल है तो उसको हम विदाउट एक्सट्रीम सर्जरी के भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इन्फेक्शन होने के चांसेस सिर्फ यही है कि अगर हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो। ओके। डॉक्टर, टू क्या इस टाइम ब्रशिंग इज मस्ट। जी। डॉक्टर, क्या इसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है? नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं किया जाता है, सिर्फ एक्सरे। और वो एक्सरे से ही आपको पता चल पाता है कि इसकी दांत को, मतलब जो विजडम टूथ है, हमें किस तरीके से उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। तो जैसे कि अभी आप क्या कहते हैं विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की बात कर रही थी, तो क्या इसे निकालने के लिए एकमात्र तरीका विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन ही है? बिल्कुल सर, विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन ही है अगर वो पेनफुल है पेशेंट को और वो केरियस है तो। अगर ओके। केरियस नहीं है, पेनफुल नहीं है, आपको नहीं कोई परेशान ही हो रही है उससे, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करें। क्यों? बट समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसा, मतलब पेशेंट को नहीं पता चलता है, बट इंटरनली दांत हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो हमारे आगे का 7th मोलर होता है उसकी रूट्स को डैमेज कर देता है। जिससे कि क्या होता है कि हमें वो 7 की या तो रूट कैनाल करनी पड़ती है या फिर उसकी भी एक्सट्रैक्शन करनी। ओके। देयर आर मेनी चांसेस। ओके। डॉक्टर, इसकी सर्जरी के बाद लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानियां लोगों को सिर्फ यही बरतनी चाहिए कि एवरी 6 मंथ्स में डेंटल चेकअप होना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूअसली ईयर पेन और टीएमजे जॉइंट पेन हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास आके ओपीजी करवा के आपको ये दिखवाना चाहिए कि कहीं ये विजडम टूथ की वजह से तो नहीं है, और अगर ये है तो आपको बहुत जल्दी उसकी एक्सट्रैक्शन करा लेनी चाहिए, उसको डिले ना करें। ओके। डॉक्टर यशमानिया, अगर हम रूट कैनल ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या इससे विजडम टूथ के इन्फेक्शन या कैविटी को ठीक किया जा सकता है, और क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? विजडम टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट सिर्फ 1 to 2% सक्सेसफुल है ओके। आज के टाइम में, क्योंकि वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। बट वो सक्सेसफुल तब है अगर आपका विजडम टूथ फुली इरप्टेड है, अगर वो पूरी तरीके से विजिबल है आपका विजडम टूथ, और उसमें अगर कैविटी है और उसको रूट कैनाल से क्योर किया जा सकता है, तो ही आप विजडम टूथ में रूट कैनाल का प्रोसीजर कराने के लिए
मैं एडवाइस करूंगी। अगर नहीं हो सकता है और उसकी कैविटी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है और ये कि रूट कैनाल के बाद भी वो दांत नहीं सक्सेसफुल होगा आने वाले टाइम में, तो इट्स बेटर कि हम उसको एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है अगर इसमें कैविटी ना हो तो? बिल्कुल। ओके डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, यदि इन्फेक्शन के बाद भी इसे ना हटाया जाए तो कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? इन्फेक्शन के बाद भी अगर इसको ना हटाया जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजडम टूथ हमारी नर्व के बहुत क्लोज होती हैं उसके रूट्स। ओके तो हमें ऑल टाइम पेन, माउथ ओपनिंग कम होना और वो आगे के जो हमारे मोलर्स हैं उनमें स्प्रेड करना, और जो अल्सर्स होते हैं हमारे जो माउथ में कभी कभी अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और अगर वो अल्सर्स बिना दांत निकाले वो ठीक नहीं होते हैं अल्सर्स, तो फिर वो आगे जाके कार्सिनोमा में भी चेंज हो सकते हैं। ओके डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूंगी कि एवरी 6 मंथ्स में डेंटल चेकअप कराना बहुत जरूरी है, 2 टाइम ब्रशिंग करनी बहुत जरूरी है, और अगर आपको कोई इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। डॉक्टर, एक मेरा और छोटा सा सवाल है आपसे, जैसे कि लोग आजकल डिफरेंट और बहुत सारे टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं जिनकी वजह से उनके दांतों के जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है तो सेंसोडाइन यूज़ कर लेते हैं बिना डॉक्टर की राय के, तो ये कितना सही है? देखिए ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि देखिए एडवर्टाइजमेंट तो चलेंगी, वो तो बंद हो नहीं सकती, लेकिन सिर्फ टूथपेस्ट ही चेंज करना या फिर टूथपेस्ट बहुत सारे क्वालिटीज रखना इज नॉट इनफ आज के टाइम पे। 2 टाइम ब्रशिंग चाहे किसी भी पेस्ट से हो, पेस्ट सारे सेम है आप, लेकिन जो ब्रशिंग टेक्निक है, सबसे पहली चीज है ब्रशिंग टेक्निक जो पेशेंट को आनी चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक से ही आपके जो दांतों का इनामल है, डेंटिन है, वो बचा रहता है। ओके क्योंकि अगर आप बहुत हार्ड ब्रशिंग करेंगे, बहुत कोई कोई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 4-4 टाइम ब्रशिंग करते हैं, उनका जी पूरा ऊपर की डेंटिन इनामल उड़ चुका होता है, पूरा खत्म हो चुका होता है, फिर वो आते हैं कि हमने सेंसोडाइन भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, हमारी सेंसेशंस जा ही नहीं रही है, पेन जी जा ही नहीं रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। ओके पेस्ट आप कोई भी यूज करिए, सारे पेस्ट अच्छे हैं, लेकिन द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग एंड 2 टाइम ब्रशिंग इज मस्ट। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यदि विजडम टूथ में इन्फेक्शन या फिर कैविटी हो जाए तो इसे सर्जरी से ही निकाला जाता है। सर्जरी के बाद जल्दी रिकवर होने के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई बातों को जरूर याद रखें। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा एक नया शो लेके और एक नई जानकारी लेके। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.